प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। इन कार्यक्रमों में हम लोग पवित्र आत्मा के 9 वरदान की दूसरी सीरीज के हम लोग 8वें भाग में हैं, जिसमें कि अन्य भाषा के अनुवाद की चर्चा आज हम लोग करेंगे। पिछले भाग में हम लोग ने अन्य भाषा के वरदान के बारे में बातचीत किया और यहाँ पर जो पवित्र आत्मा की तीसरी कैटेगरी है, जिसे हम वोकेशनल गिफ्ट्स कहते हैं या इंस्पायरेशनल गिफ्ट्स या अटरेंस गिफ्ट्स या ये बोलने वाले वरदान है, जिसमें आत्मिक बातों को पवित्र आत्मा एक विश्वासी की आत्मा में बताता है और वो विश्वासी होता है जो अपने मुंह से उसे बोलता है। और इस अटरेंस गिफ्ट्स में जो 3 वरदान है वो है अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान और तीसरा जो है वो उसे प्रोफेसी गिफ्ट्स या भविष्यवाणी का वरदान कहते हैं। तो आज हम लोग अन्य भाषा के अनुवाद के वरदान के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये अनुवाद नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है, यानी कि अर्थ बताना है। इसीलिए इंग्लिश में इसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। पिछले भाग में हमने ये भी देखा कि इन पवित्र आत्मा के जो 9 वरदान हैं, इसमें से 7 वरदान तो पुरानी व्यवस्था में भी ऑपरेट होते थे, लेकिन नई वाचा के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो न्यू कवेनेंट हमें मिला है, इसमें पवित्र आत्मा के ये 2 वरदान और ऐड ऑन हो गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पीकिंग इन टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी कि अन्य भाषा में बोलना और उस अन्य भाषा का अर्थ बताना। तो अन्य भाषा का अर्थ तभी आएगा जब अन्य भाषा को बोला जाएगा। तो इसलिए जो अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान है, ये एक प्रकार से कंडीशनल है, क्योंकि ये तभी एक विश्वासी के जीवन में ऑपरेट होगा जब वो अन्य भाषा में भी बोलेगा। और इस तीसरी कैटेगरी यानी कि अटरेंस गिफ्ट्स के 3 वरदानों के बारे में पौलुस ने पूरा एक अध्याय ले लिया है। पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में वो शुरू से ही पवित्र आत्मा के वरदानों की चर्चा करता है और फिर वो इसी 14वें अध्याय के 4 पद में कहते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। यानी कि अन्य भाषा के वरदान में एक विश्वासी के द्वारा जब अन्य भाषा बोला जाता है तो बोलने वाला विश्वासी होता है, ना कि पवित्र आत्मा। तो अन्य भाषा बोलने के द्वारा एक विश्वासी की आत्मा जो है वो एडिफाई होती है, यानी कि वो एक आत्मिक रूप से वो चार्ज होती है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि उस मनुष्य की आत्मिक या उसकी आत्मा की उन्नति होती है, क्योंकि यही 4 पद में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इसके बाद फिर वो भविष्यवाणी की बात कर रहा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो बेसिकली ये जो 9 वरदान हैं, ये पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं, इनके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया की मंडली की उन्नति हो और इसीलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार कलीसिया में मंडली में विश्वासियों को ये वरदान बांटता है। फिर इसी के आगे 5वें पद में पौल कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, क्योंकि संत पौलुस ने इस अन्य भाषा के वरदान के स्वाद को चखा और आज के युग में भी मंडली के अंदर जिन्होंने अन्य भाषा के स्वाद को चखा है, वही पवित्र आत्मा के इस वरदान के बारे में बता सकते हैं। देखा गया है कि मंडलियों के अंदर, विश्वासियों के अंदर जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं पाया है और उसके द्वारा वो अन्य भाषा के अनुभव को नहीं पाए हैं, वो इसके विपरीत शिक्षा देते हैं कि अन्य भाषा बोलने का समय खत्म हो गया, ये समय केवल प्रेरितों के साथ था। लेकिन संत पौलुस ये हमसे और आपसे कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा ये कहला रहा है कि वो चाहते हैं कि हर एक जन इस अन्य भाषा में बातें करे, क्योंकि इसके 1000 फायदे हैं आत्मिक दृष्टिकोण से। जब एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य की सेवा को करना चाहता है तो एक प्रकार से ये अन्य भाषा का वरदान जो है एक वो गेटवे है
एक दरवाजा है जिसके के द्वारा और भी बाकी वरदान ऑपरेट होते हैं। और इसी के आगे संत पौलुस कहते हैं, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि अन्य भाषा को बोलने के द्वारा एक विश्वासी की आत्मा की उन्नति हो रही है, लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा पौलुस कह रहे हैं कि मंडली की उन्नति होती है। तो कल के अगले भाग में हम लोग इस भविष्यवाणी को भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि जब कोई विश्वासी अन्य भाषा को बोलता है और उस अन्य भाषा को बोलने के बाद जब उसका वो अनुवाद करता है, अर्थ बताता है कि उसने अन्य भाषा में अपनी आत्मा में क्या बोला है, तो वो अनुवाद जो है वो एक प्रकार से भविष्यवाणी बन जाता है। और ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़ के है। तो हमें ये हर समय याद रखना है कि ये 9 वरदान जो हैं वो अकेले नहीं ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये मिलजुल करके काम करते हैं। तो अन्य भाषा के बोलने के बाद जब एक विश्वासी उस अन्य भाषा को इंटरप्रेट करता है, उसका स्पष्टीकरण देता है और उसको जब वो अपनी भाषा में बताता है, अपनी जबान से बोलता है, तो ये कलीसिया के लिए, मंडली के लिए एक भविष्यवाणी बनती है। और यदि वो विश्वासी अकेले में अपने प्रार्थना के समय में अन्य भाषा बोल रहा है, अन्य भाषा के द्वारा प्रार्थना कर रहा है या परमेश्वर की आराधना कर रहा है या उसको धन्यवाद दे रहा है और फिर उसका वो अनुवाद अर्थ बता रहा है अपने जीवन के लिए, तो वो उसके लिए भी एक भविष्यवाणी हो जाती है। यहाँ पर ये भविष्यवाणी व्यक्तिगत जीवन के लिए है, लेकिन जब एक विश्वासी मंडली के अंदर बोल रहा है और वहाँ पे अन्य भाषा बोली जा रही है, तो उसका अनुवाद भी परमेश्वर चाहता है कि वो आए, जिसके के द्वारा मंडली की उन्नति हो सके और मंडली जो है वो भविष्यवाणी को पा सके। क्योंकि भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा मंडली की, कलीसिया की उन्नति होती है। तो जब हम लोग इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अन्य भाषा के बोलने के बाद उसका स्पष्टीकरण जब पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ्य के द्वारा एक विश्वासी अपने मुंह से बोलता है, तो वो विश्वास से ही बोलता है, क्योंकि ये सारे वरदान विश्वास से ही ऑपरेट होते हैं। और अन्य भाषा को बोलने के बाद एक विश्वासी को उसके अनुवाद करने में बहुत विश्वास की आवश्यकता होगी। जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं रखेगा, विश्वास नहीं करेगा, तब तक वो नहीं बोल पाएगा। लेकिन जब वो बोलेगा तो वो अनुवाद जो सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट है, वो उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक भविष्यवाणी बन जाएगी। और यदि वो मंडली में या कोई और दूसरा मंडली में उस अन्य भाषा का अनुवाद दे रहा है, तो वो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी है, यानी कि मंडली की इसके द्वारा उन्नति होगी। अब हम लोग पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय के 13 से 15 पदों में देखेंगे, जहां ऐसा लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। तो अन्य भाषा के बोलने के द्वारा एक विश्वासी परमेश्वर से भेद की बातों को कर रहा है। ये भेद परमेश्वर के लिए नहीं है, लेकिन ये भेद या मिस्ट्री उसके लिए है, क्योंकि पवित्र आत्मा मिस्ट्रीज को जो उसकी मंडली के लिए उन्नति का कारण होती है। इसलिए आत्मा से भरे विश्वासी को ये हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि वो यदि अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है या बोल रहा है या भजन गा रहा है या उसका धन्यवाद कर रहा है, तो वो उसका अर्थ भी बता सके, जिसे अन्य भाषा के अर्थ बताने को कहते हैं, या गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। फिर 14 पद में कहते हैं, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने को ही कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना। और जो दिमाग से प्रार्थना की जाती है, पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं और अपने मन से भी प्रार्थना करता हूं, यानी कि वो भाषा जो कि सुनने वाला समझ रहा है, उसे कहते हैं कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो प्रार्थना करने वाला भी नहीं समझता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है या क्या बोल रहा है। ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक विश्वासी अन्य भाषा में बोल रहा है या प्रार्थना कर रहा है कि उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग या उसकी अपनी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है।
और बार बार शैतान यही आके बोलेगा कि तुम समय अपना व्यतीत कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। लेकिन उस समय एक विश्वासी को और भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ, अब परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आत्मा में प्रार्थना कर रहा है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि जो है वो काम नहीं देती। यहाँ पे जो शब्द बुद्धि आया है उसे मन होना चाहिए, यानी कि समझ से या नोन लैंग्वेज में प्रार्थना करने को कहते हैं। वो कह रहा है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं। मैं आत्मा से गाता हूं और बुद्धि से भी गाता हूं। तो हमने देखा कि अन्य भाषा के अनुवाद का जो वरदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं कि हम उसकी भविष्यवाणी भी कर सके या उसे नॉन लैंग्वेज में भी बोल सके, कि हम समझ सके कि हमने क्या बोला है या मंडली में किसी विश्वासी ने क्या बोला है, उसका इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। और इसी बातों को पौलुस ने मंडली में सेवकाई के वरदानों में बताया। अभी हम लोग पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की चर्चा कर रहे हैं। अब जिस विश्वासी के अंदर ये 9 वरदान ऑपरेट होते रहते हैं उसको प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली में अपॉइंट करता है और वो जो है कलीसिया के लिए एक गिफ्ट बन जाते हैं, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री गिफ्ट्स, जिसकी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और फिर वहां पे पौलुस इस बात को कहते हैं, क्या तुम में से सभी अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सभी उसका अनुवाद करते हैं? या सभी चंगा करने वाले हैं? तो ये मिनिस्ट्री गिफ्ट की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। और अंत में इसी 14 अध्याय के 27 पद में देखते हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो जब भी मंडली में बोला जाता है अन्य भाषा, तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वहां पर उसका अनुवाद भी हो सके, जिससे कि वो अनुवाद जो है वो कलीसिया के लिए भविष्यवाणी बन जाती है और भविष्यवाणी के द्वारा मंडली की आत्मिक उन्नति होती है। तो यदि आज तक आपने इन पवित्र आत्मा के वरदानों के स्वाद को नहीं चखा है तो सबसे पहले उस पवित्र आत्मा को आप पाएं, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा मिलता है तो अन्य भाषा के प्रमाण के साथ मिलता है और वो इन सारे 9 वरदान को आपके जीवन में एक केबल की तरह ओपन कर देता है कि वो आपके जीवन से ऑपरेट होने लगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम आशीषों के लिए और उन वरदानों के लिए जो आपने मंडली में दिया है, जिसके के द्वारा तेरा राज हम लोग फैला सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए जो तेरे वरदानों की धुन में है। पवित्र आत्मा तेरे अभिषेक को, इन वरदानों को ये विश्वास के साथ रिसीव करें और तेरे राज्य की सेवा सामर्थ्य के साथ कर सकें, कि अंधे देखें, लंगड़े चलें, कोढ़ी शुद्ध हो, मुर्दे जी उठें और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। जय यीशु। प्रभु आपको इन वरदानों से भरपूर करें।